हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ होगा, उसमें से पेपर में 25 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके टफ थे और कुछ क्वेश्चन आपके इजी थे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन को हमने डिस्कस करके हम कुछ टफेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इसके रिमेनिंग आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग मुझसे बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो 30 नंबर का क्वेश्चन, एक आपका 31 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, एक आपका 35 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल था, एक आपका 36, एक आपका 45, एक आपका बच्चों यहाँ पर 48 और एक आपका यहाँ पर 49। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। इन क्वेश्चनों को हम अभी डिस्कस करेंगे, तो देख लेते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या बोलता है? लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किस में होगा? थोड़ा बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आप लोग अप्रोच लगाते तो आपको समझ में आ जाता। ठीक है, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किस में था? तो मैं यहाँ पर आपको ऑर्डर बताऊंगा, ऑर्डर किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ था AsH3 मॉलिक्यूल, ठीक है, एक आपको दिया था NH3 मॉलिक्यूल, एक आपको H2O दिया गया था, एक आपको PH3। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल तरीका समझना कि सबसे पहले आप लोग काउंट कर लो कि यहाँ पर स्टेरिक नंबर इसके लिए भी आपका 4 होगा, स्टेरिक नंबर इसके लिए भी आपका 4 होगा, स्टेरिक नंबर इसके लिए भी आपका 4 होगा, लेकिन स्टेरिक नंबर इसके लिए भी आपका 4 होगा। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर 2 होगा, यहाँ पर लोन पेयर आपका 1 होगा, यहाँ पर भी लोन पेयर आपका 1 होगा, यहाँ पर भी लोन पेयर आपका 1 होगा। देखो ध्यान से समझना, अगर आपके नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान से नंबर ऑफ लोन पेयर अगर आपके इंक्रीज होंगे तो लोन पेयर रिपल्शन भी इंक्रीज होगा, लोन पेयर रिपल्शन भी इंक्रीज होगा, और लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा जो बॉन्ड एंगल होगा वो किसका होगा? H2 होगा। सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा? H2 होगा। अब बची कि यहाँ पर NH3, PH3, AsH3। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आप इस बात को ध्यान रखो हमेशा कि डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा बच्चों? बॉन्ड एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी आपका डिक्रीज होगा। देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर फॉस्फोरस की, फिर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आर्सेनिक। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा और भी अच्छे से। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? NH3 का। NH3 के बाद आपका किसका होगा? यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल निकालना है वो किसका हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। देखो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आपका किसका हो जाएगा बच्चों? NH3 का, मतलब अमोनिया का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? ICL। ठीक है, ICL मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ICL मॉलिक्यूल में क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ICL मॉलिक्यूल में हमको बोला है कि ICL मॉलिक्यूल इज प्योरली इलेक्ट्रोवेलेंट। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब सिंपल हम बोल सकते हैं यहाँ पर आयोनिक। ठीक है, प्योरली आयोनिक बॉन्ड है? नहीं है। ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये भी क्या बच्चों? नॉन मेटल। ऐसे अप्रोच लगा लेंगे, ये भी क्या है? नॉन मेटल। दोनों आपके नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बीच आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। प्योरली कोवेलेंट, ठीक है, हो सकता है कोवेलेंट। पोलर विद नेगेटिव, देखो ये भी कोवेलेंट तो है, ये आपके क्या बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा इसके बीच, कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा, लेकिन सबसे सही स्टेटमेंट क्या होगा? इस तरीके से होगा। और अगर मैं इस पर देखूंगा तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन। तो क्या होगा? बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन Cl अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ICl
पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर बोला है ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अगर साइन ऐसा आ गया, अगर प्लस और माइनस साइन आ गया तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो बोल क्या सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर, पोलर मॉलिक्यूल विद नेगेटिव साइन ऑन क्लोरीन एटम। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या था बच्चों 31। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कोवेलेंट बॉन्ड मोस्ट पोलर। ठीक है, आपको ये आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है HI, HBr, HCl और H2। इन सब में से सबसे इन सब में आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। सब में आपका क्या कौन सा बॉन्ड है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड में भी आपको क्या निकालना है, मोस्ट पोलर किसमें, आपको क्या निकालना है, मोस्ट पोलर किसमें। तो मोस्ट पोलर आप किसमें निकालोगे, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो बच्चों, हाई हो। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके कौन से मॉलिक्यूल में हाई है बच्चों, यहां पर HCl में। तो इसीलिए ये आपका मोस्ट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, HCl। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमको क्या बोला है बच्चों, SF4, CF4, XZF4। ठीक है, अब आपको यहां पर बोला है कि लोन पेयर भी दिया हुआ है, सेम शेप विद द लोन पेयर 201, सेम शेप विद द लोन पेयर 111, डिफरेंट 012, डिफरेंट 102। तो देखो तीनों का मुझको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। SF4 मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, SF4 मैंने ऐसे बना दिया। अब देखो SF4 में 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए। सल्फर के आपके आउटरमोस्ट शेल में 1 लोन पेयर होते हैं, तो इसमें कितने लोन पेयर आ गए, 1। इसी तरीके से कार्बन में अगर मैंने 4 कार्बन को 4 फ्लोरीन से जोड़ दिया तो यहां पर लोन पेयर आपका बचेगा नहीं, तो यहां पर 0 लोन पेयर की बात कर रहा हूं, लोन पेयर यहां पर 0 हो जाएगा। यहां पर लोन पेयर देख लेते हैं XZF4, ये मैंने F से जोड़ दिया, F से जोड़ दिया, F से जोड़ दिया, F से जोड़ दिया। ज़ेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, बचे कितने, 4। ठीक है, तो यहां पर कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो 102 लोन पेयर वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, फिर भी हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, स्टेरिक नंबर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बोन पेयर, तो कितना हो जाएगा 1 + 4 = 5। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा बच्चों, आप लोग देख सकते हो इजीली। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका के शेप्ड, ये हो जाएगा के शेप्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या बनेगा 0 लोन पेयर। अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालना चाहूँ तो बोन पेयर आपके कितने हो गए, 4 बोन पेयर, 0 लोन पेयर 4, तो 4 हो गया। तो कैसा बनेगा, टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल कैसे बनेगा बच्चों, CF, ये मैंने टेट्राहाइड्रल बना दिया। नाउ अभी देखो यहां पर स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो लोन पेयर प्लस बोन पेयर, तो लोन पेयर 2 है, बोन पेयर 1 2 3 4 बोन पेयर है, टोटल कितने हो गए 6 के लिए हम कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्टाहाइड्रल। तो आपका कैसा बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका शेप कैसा हो जाएगा बच्चों, ये आपका शेप होगा टेट्राहाइड्रल, ये आपका होगा स्क्वायर प्लेनर। तो क्या बोल सकते हैं, सबके शेप आपके क्या है बच्चों, डिफरेंट शेप है, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर SF4 में कितने होंगे 1, CF4 में 0 और XZF4 में 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 36। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में हमको बोला है ट्रू ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ये आप अभी मैंने आपको बताया कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, H2T। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज होगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अब सेंट्रल एटम की अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल आपका बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों होगा जान लो, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा काम आ जाएगा आपको। जैसे मैंने 2 एग्जांपल ले लिए ये। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने पास खींचेगा। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहां पर बढ़ जाएगी। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच क्या होगा, रिपल्शन फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा।
रिपल्सिव फोर्स आपका ज्यादा एक्ट करेगा। अब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स अगर आपका ज्यादा एक्ट किया एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पर कंप्लीटली नहीं आ पाएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इससे कम है, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स आपके लेस एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स आपके लेस एक्ट करेगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स आपके यहाँ पर लेस एक्ट करेगा। लेस एक्ट करेगा तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल आपका कम होगा, लेकिन यहाँ पर एकदम टर्मिनल पे आ जाएगा तो डिस्टेंस की क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बीच मिनिमम होने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस इन दोनों के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच ज्यादा होगा, तो इसलिए आपका बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज्यादा होगा, H2O का, H2O के बाद H2S का, H2S के बाद H2Se का, H2Se के बाद H2Te का। ठीक है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे ड्रैगो रूल में, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे ड्रैगोस रूल में। ठीक है, ड्रैगोस रूल में बताऊंगा तो वहां पर भी ये आपका आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन भी में भी आएगा, फिलहाल तो अभी आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 हमको क्या बोला है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आपका मैक्सिमम डायपोल मोमेंट कब रहेगा। अब देखो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, μ1 प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू। ठीक है, अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता। ठीक है, ऐसे तो नहीं लिख सकता क्योंकि बॉन्ड पेयर, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता, 90 से लेस में नहीं लिख सकता। ये मेरा 90 डिग्री से लेस एंगल नहीं होगा, लेस देन 90 डिग्री कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, हमको बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी कम कराना है, तो ये तो कंडीशन होगी ही नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, ये एक पॉसिबिलिटी 90 डिग्री पे और एक पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, और इनके बीच की जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी है। अब देखो कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच एंगल 90 से स्टार्ट होगा, एंगल कहां से स्टार्ट होगा, 90 से, और कहां खत्म होगा, 180 तक। ठीक है, 90 से स्टार्ट हो सकता है और 180 तक खत्म होगा। अब 90 से 180 के बीच में कोस की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आपके म्यू की वैल्यू मैक्सिमम का करेगी। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कोस 90 में आप लोग देख सकते हो कि कोस का आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा अभी ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल के बाद कोस की वैल्यू माइनस आती है, तो यहां पर वैल्यू क्या जाएगी, माइनस में आएगी। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज होगी। तो कहां पर वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, 90 डिग्री पे, इसीलिए यह इसका थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 48 होगा 49। N2 में कितने बॉन्ड आपके इन्वॉल्व होते हैं, देखो N ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो ये होता है इसका स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने बताया था। बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, तो आप खुद देख सकते हो कि यहां पर तो लोन पेयर क्या है, लोन पेयर क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बता बॉन्डिंग में कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था, आप लोग एक बार करते तो आप लोगों को समझ में आ जाता। जो आपके लॉजिकल कंसेप्ट थे, लॉजिकल कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, और कुछ क्वेश्चन आपके पिछले पेपर से भी रिपीट हुए थे। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि पिछले पेपर के क्वेश्चन को आपको हमेशा डील करना है। अगर आपके ये सारे क्वेश्चन अगर आपके गलत है तो कोई बात नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए थे। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे, मतलब मिनिमम 18 क्वेश्चन अगर आपके सही है, मिनिमम अगर आपके 15 क्वेश्चन सही है तो आपके लिए गुड, अच्छा है बच्चों। ठीक है, अगर आपके 18 सही है तो एक्सीलेंट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक्सीलेंट मतलब आप पढ़ रहे हो, ये 15 है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपको 15 क्वेश्चन तक सही है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।